गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा आइंदा चंद रोज में तय पाने का इम्कान है। इसराइली मीडिया का डोनाल्ड ट्रंप की हिमायती याफ्ता सालिस से मुतालिक दावा। इसराइल और ईरान जंगबंदी के बाद गजा दोबारा इलाकाई एजेंडे में सर फहरिस्त आ गया। मिस्री और कतरी सालिस दोबारा गजा जंगबंदी के लिए पुराज़म है। फलस्तीनी नजात अमरीकी सियासी कारकुन और सालिस बुशरा वाहिबा की इसराइली टीवी से गुफ्तगू। वाज़े किया, इसराइल ईरान जंग का गजा जंग से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइल ने बिला इश्तियाल हमले किए, ईरान ने गैर कानूनी जारहत का सामना किया। सलामती कौंसिल अमरीकी और इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत करे। सलामती कौंसिल इजलास से ईरानी मंदूब का मुतालबा। वाज़े किया, अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने बार बार मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इजलास में इसराइल की शिरकत गैर ज़रूरी करार दे दी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मंदूब का ईरान के जौहरी प्रोग्राम का तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने पर जोर। IAEA अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। आसिम इफ्तिखार बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई कमीशन को उसकी रूह में फ़ाल करने का मुतालबा। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। वाज़े किया, पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़े पोजीशन ली। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से राबते किए। ईरानी जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कमजोर करने का हदफ हासिल कर लिया। अमरीकी हमले इसराइली खित्ते और वसी तर बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लाहक खतरात कम करने के लिए किए गए। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहदा का सलामती कौंसिल में खिताब। ईरान का जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने से साफ इनकार। ईरान को कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी छोड़ने का नहीं कह सकता। जंग के बाद अज़म मजीद मजबूत हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक पैगाम। वाज़े किया, एटमी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे गया। जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट्स। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा मुस्तरद करते हुए वाज़े कर दिया, CNN की रिपोर्ट के बरक्स ईरानी जौहरी तंसीबात मलबे तले दबकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। व्हाइट हाउस ने CNN की ईरानी जौहरी प्रोग्राम को नुकसान ना पहुंचने से मुताल्लिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुबैना इंटेलिजेंस तज्जिया सरासर गलत, गुमराहकुन और गैर जिम्मेदाराना है। वाज़े किया, जब 30,000 पाउंड वजनी 14 बम हदफ पर गिरते हैं तो उसका मतलब सिर्फ तबाही होता है, ना कि जुज़वी नुकसान। इल्ज़ाम लगाया, रिपोर्ट कौमी सलामती के लिए खतरा और सदर डोनाल्ड ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इसराइली वज़ीर आज़म का जंग में ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी का दावा। कहा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी का खतरा भी खत्म कर दिया। अगर ईरान पर हमला नहीं करते तो इसराइल को तबाही का सामना करना पड़ता। नेतन्याहू का जंगबंदी के बाद पहला वीडियो पैगाम। बारह रोजा जंग के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल की लगाम खींच ली। ईरान पर हमलों के लिए रवाना सेहूनी तैयारों को दोस्ताना तासुर के साथ वापस बुलवा लिया। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां भी नरम कर दी। चीन को ईरानी तेल फरोख्त करने की इजाजत दे दी। इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करता रहा। ईरानी रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। ईरान पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्जाम। ईरान ने दावा मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी से कबल ईरान के मिसाइल हमले में 4 इसराइली हलाक, कई जख्मी। बेरुल सबाह में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली हमलों में एक और ईरानी साइंसदान शहीद हुआ। सूबा गैलान में भी 9 अफराद शहीद। इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। वाज़े किया, मुआहदा सलामती और इस्तेहकाम की बहाली और कशीदगी ख़त्म करने में मुआविन साबित होगा। तनाज़ात का सिफारती बातचीत और सिफारतकारी से हल मुमकिन है।
मसूद पेजिशकियान का इजरायली जारहत के दौरान सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की बहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात पर तैयार। जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। भारत से कशीदगी के दौरान मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। हेग में नेटो सरबराह इजलास के लिए सरबराहान मुमलिकत की आमद। हॉलैंड के बादशाह विलियम एलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म, तुर्क सदर और यूक्रेनी सदर समेत दीगर सरबराहान शामिल। इजलास के मौके पर मुलाकात पर अमरीकी और तुर्क सदूर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख़याल। रजब तैयब एर्दोगान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। आइंदा साल के लिए औसत निर्ख ₹34 मुकर्रर। अमरीका के शुमाल मशरिकी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। 37 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मंगल का दिन मौजूदा लहर का गर्म तरीन दिन करार। शुमाली जॉर्जिया, कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया जैसे मशरिकी अमरीकी रियासतों में गर्मी के नए रिकॉर्ड कायम होने का इम्कान। और भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 5 सेंचुरियां बनाने के बावजूद टेस्ट हार गई। लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लिश टीम ने 371 रन का हदफ 5 विकेट पर हासिल कर लिया। बेन टकेट की 149 रन की शानदार इनिंग्स।